हुकूमत और SIFC की काविशें से बराबर 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इस्लामाबाद में आगाज़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी फोरम में शरीक हुए। मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिका शोबे के माहिरीन के फोरम में शिरकत। तुर्किया के वज़ीर तवानाई, सऊदी अरब और फिनलैंड के कंपनियों के वफूद भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा कैसर शेख, अता तारड़, एहसन इकबाल, अलीम खान समेत दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, who have been, of course, a great source of assistance to Pakistan, spanning over decades. And Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. Not only this, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान अपने कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रिकॉर्डिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। बलोचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब और सिंध में ज़रख़ेज़ ज़मीन है। वज़ीर आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश का मिशन हुकूमत और दुनिया भर से आई मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान मुआहदे MOUs पर दस्तखत के बाद दस्तावेज़ात के तबादले। मुआहदों के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी स्टेज पर मौजूद थे। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ा इजाफा हुआ। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। मुल्क में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सख्त और मुश्किल फैसले किए। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। आलमी अदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़रा मुबादला में इजाफा, महंगाई कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। मादनी वसाइल के हवाले से पाकिस्तान को खुसूसी हैसियत हासिल है। पंजाब में हिमालय पिंक सॉल्ट, आज़ाद कश्मीर में सोना, कीमती पत्थर और दीगर मिनरल्स के ज़खायर हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि बलोचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सूबा है। मादनी वसाइल बरवकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। एक दिन की तारीखी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जबरदस्त कमबैक। ट्रेडिंग के दौरान 1491 पॉइंट्स का इजाफा। KSE इंडेक्स 1,16,401 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 7 पैसे कमी, 280.57 रुपये से कम होकर 280.50 रुपये पर आ गया। आपने घबराना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मुआशी बेयकीनी से 2-4 अमरीकी शहरियों को मशवरा। अमरीकी सदर ने कहा, कमज़ोर और बेवकूफ़ ना बने, सब्र करें और हौसला करें। अज़मत आपका मुक़द्दर बनेगी। अगर चीन ने कल तक टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अमरीका चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर देगा। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप टैरिफ के बायस दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए थे। माहिरीन के मुताबिक अमरीका में फसाद बाजारी का खदशा 60% तक बढ़ गया।
आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच ने समात की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक साजिश जो अभी हुई नहीं, इस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील वजारत दफा ने कहा कि आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शक्लें हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समात। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। 38 शहरों में तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरे पास केस से मुतल्लिक दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 1 साल से ये केस ज़ेर अल्तवा है। तासुर ये है कि हम केस में ताख़ीर कर रहे हैं। अगली समात पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। मुखालिफिन पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के खुश न हो। मशर इख्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई से ज़्यादा इख्तलाफात शरीफ खानदान के अंदर पाए जाते हैं। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरीम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज फोरम से खुसूसी खिताब भी करेंगी। नवाज शरीफ का अंदरूनी लाहौर को कदीमी हुस्न वापस लौटाने का फैसला। पैटर्न इन चीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल का कदीम शहर के गिर्द 20 फुट ऊंचे 5.5 किलोमीटर तवील मनसूबे फैसल बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत कदीम शहर के गिर्द मुगलिया दौर के तर्ज का बाग भी बनाएगी। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होते ही पहला पर्चा आउट। नौशहर फिरोज में इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट हो गया। कराची में भी मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। 3 लाख से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शरीक। 499 इम्तहानी बराक़िस कायम। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू। सूबे भर में मजमूई तौर पर 9,20,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PTMA के मुताबिक गर्मी में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम तारकिन के इनखला की मुहिम। लाहौर समेत पंजाब भर से 5,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान डिपोर्ट। मुहिम के दौरान 7,672 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया जा चुका। 2,652 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद। लाहौर में 5, पंजाब भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम। CTD और हसास अदारे का कराची ली मार्केट में मुश्तरका ऑपरेशन। फितना खवारिज का दहशतगर्द जमील उर्फ कारी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। मुलजिम सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। मुनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से निपटने के लिए ताउन एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स बलोचिस्तान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत बाहमी डेटा मुंतकली, ऑपरेशन ताउन और मुनशियात के रुझानात की बरवक्त तजिया पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कस्टम्स हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से करोड़ों मारियत के 95 कीमती मोबाइल फोन बरामद। सियालकोट का मुमताज मुजफ्फर गुज़िश्ता रात शारजा से निजी परवास पर आया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया।
इधर ASF का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन। टोरंटो जाने वाली परवास के मुसाफिर से 2 करोड़ से ज्यादा मालिक की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम इरफानुल हक को कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। गजा पर इजरायली बर्बरियत जारी। अल-अक्सा अस्पताल के करीब बेघर अफराद के खैमों पर हमला। बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गजा के अल नसर अस्पताल के 7 सहाफ़ियों के खैमों पर भी हमला किया। हमले में एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर शदीद जख्मी। वक्फ मुतनाज़ बिल पर पूरा भारत एहतजाज की लपेट में आ गया। मणिपुर के एक बार फिर तबाही के दहाने पर सोशल मीडिया पर मुतनाज़ पोस्ट और वक्फ बिल की हमायत करने पर मणिपुर में BJP लीडर के घर पर हमला। मुश्ताइल अफराद ने घर नजर आतिश कर दिया।